2 करोड़ की जमीन बना दोहरे हत्याकांड की वजह। रिसेप्शन पार्टी में चली थी गोली, 2 सगे भाइयों को बनाया गया था निशाना। एसआईटी जांच में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद, कई अब भी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, 72 करोड़ की जमीन और 2 सगे भाइयों की हत्या। जी हां, एक रिसेप्शन पार्टी में अचानक गोलियां चलती है और देखते ही देखते 2 भाइयों की जान चली जाती है। मामला पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है, जहां 22 फरवरी 2026 की रात एक रिसेप्शन समारोह के दौरान 2 सगे भाइयों को गोली मार दी गई। अब इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतकों की पहचान मनीष और मंजीत के रूप में की गई थी। बताया जा रहा है कि गांव में एक रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। खेत में पंडाल लगा था और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तभी अचानक 10 से 12 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचते और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 24 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई गई। हमलावरों ने सीधे दोनों भाइयों को निशाना बनाया। उनके सिर और सीने में लगातार कई गोलियां मारी गई। इस हमले में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मंजीत को अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना के बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मामले हैं जिसमें आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। पहला मामला है गोपालपुर थाने से। आपको मालूम होगा कि 22 फरवरी को गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में एक घटना हुई थी, जहां पे विक्की कुमार के रिसेप्शन में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, एसडीपीओ 2 पटना सदर के नेतृत्व में। एसआईटी के द्वारा, स्पेशल टीम के द्वारा काफी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त 2 प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनके निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में कारित की गई थी। कोई वहां जमीन का प्लॉट है जिसमें 2-3 परिवारों के बीच में उस पर डिस्प्यूट था। मामला पहले कोर्ट में गया। कोर्ट में जो मृतक है उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसी के प्रतिशोध में ये 2 अभियुक्त और इनके साथ मिलकर और भी कुछ अन्य अभियुक्तों के द्वारा प्लानिंग की गई, क्योंकि इनका अंदेशा था कि रिसेप्शन के दिन जो ये मृतक है, ये दोनों भाई, इनके एक तीसरे भाई और इनके पिताजी सभी एक जगह मौजूद रहेंगे और मौके का फायदा उठाकर ये उनकी हत्या कर देंगे। और हत्या करने के उपरांत इन्हें ऐसा लगता था कि जमीन इनके पास वापस चली आएगी। तो सारी घटना इसी के क्रम में की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो विशेष टीम गठित की गई है, उसमें एसडीपीओ साहब के अलावा गोपालपुर के थाना प्रभारी थे, पचरुखिया के थाना प्रभारी थे, उसके अलावा इपुअनी उत्तम कुमार, सहनी विजयगिरी और पूर्वी क्षेत्र के डीआईओ के ऑफिसर्स और कर्मी भी थे। कोई पारिवारिक संबंध था? ये सभी आपस में रिश्ते में गोतियां लगते हैं, लेकिन दूर के गोतियां लगते हैं। यह स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद में कारित हुआ था। कितने कट्ठा का बताया जाता है कि करोड़ों की जमीन है। इसमें 2 ही है कि और लोग? इसमें और भी ये एफआईआर पूरे 18 व्यक्तियों पे कराया गया था, परंतु पूरे 18 व्यक्तियों की संलिप्तता निकल कर नहीं आई है। 2 परिवारों के सदस्यों की संलिप्तता निकल कर आई है, डायरेक्ट भी निकल कर आई है और कॉन्स्पिरेसी भी निकल कर आई है। तो इस मामले में और भी कम से कम 6-7 अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयासरत है। इस टीम में एसडीपीओ सदर 2 गोपालपुर थाना अध्यक्ष एसआईयू पटना ईस्ट को शामिल किया गया। तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले के 2 मुख्य आरोपी अमरजीत और चंदन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। दरअसल इस पूरी वारदात के पीछे करीब 72 करोड़ रुपए की जमीन का विवाद था। बताया जा रहा है कि करीब 6 बीघा जमीन को लेकर साल 1933 से विवाद चल रहा था।
कुछ महीने पहले ही जमीन को लेकर कोर्ट का फैसला मृतक के पक्ष में आया था, लेकिन यह फैसला दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं था और इसी के बाद इस दोहरे हत्याकांड की पूरी साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की प्लानिंग अमरजीत ने चंदन समेत 6 से 7 लोगों के साथ मिलकर की थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा मात्र 3,000 रुपये में खरीदा गया था। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में अब भी 5 से 6 अपराधी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही से दोहरे हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।